चलिए भाई, एक नए वीडियो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। इसके पिछले वाले वीडियो में नाइट्रिक अम्ल से संबंधित जानकारियां पढ़ी गई थी, अम्लराज। आज हमको नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में अध्ययन करना है। हालांकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लेते हैं तो बेहतर होगा भविष्य के लिए, फ्यूचर की तैयारी। सही है ना जी? अरे कंपटीशन पेपरों के लिए आप पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगा, अच्छी बात है। सही है कि नहीं सही है? हमारे साथ आप कहीं डालेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सब पढ़ेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, आराम से। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हेडिंग डालेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑक्साइड हो गया भैया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, छोटी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर भिन्न भिन्न क्या लेता, ऑक्साइड लेता है। सही है क्या? सही है। जैसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड हम लोग चैप्टर की स्टार्ट में पढ़े थे। ये भाई जब तक हम कहा पा रहे मतलब भाई दिन बोला तब तक मतलब बोलो तो ऐसे साथ ही सुन लो। जो देखो यार, पढ़ो, इधर काम करो, जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ देखो। नाइट्रोजन की ऑक्साइड देखिएगा, नाइट्रोजन बनाता था क्या, N2O, सही है ना? और क्या बनाता था, अभी के पढ़ाया गया है सबसे पहले। और क्या बनाएंगे प्रियांशी, एक ऑक्साइड और बताओ, NO2। चलिए भाई, NO2 और इसके अलावा NO, और क्या बनाएगा भाई, और क्या बनाता था? चलिए आरुषि बताइए भाई, आरुषि का जवाब दीजिए। N2 हो गया, NO2 हो गया, NO के इसके अतिरिक्त कोई एक और ऑक्साइड मालूम है? नहीं। ये कौन जवाब? नहीं, नाइट्रोजन नहीं बनाता है, ऑक्साइड हम पूछ रहे हैं। ऑक्साइड भैया, नाइट्रोजन बताइए, इसके अलावा N2O, NO2, NO के अतिरिक्त बताइए। अरे इसका बैलेंसिंग का नाम बता दीजिए भाई। अरे 2N2O, ये क्या है पागल? ये तो मोल बन की जा रहा है, देखा पगला है। यह चंदो3 नाइट्रिक अम्ल उसका कंपाउंड है नाइट्रोजन का। N2O3 नहीं बनाएगा भाई, N2O5 नहीं बनाता था, समझ गया ना? इस प्रकार से ऑक्साइड बनाता था। हमको सबसे पहले ऑक्साइड पढ़ना है क्या, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नहीं क्या पढ़ना है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, समझ गया ना? इसका नाम, इन सभी का नाम ऑक्साइड, कोई ऑक्साइड है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, NO नाइट्रिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ट्राई ऑक्साइड है, पेंटा ऑक्साइड है, इन सभी का नाम है, इनका नाम नहीं होगी। सबसे पहला एक ऑक्साइड निकालेंगे क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए हमारे साथ में निकालिए नाइट्रस ऑक्साइड। नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड डालेंगे। चलिए डालिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसके बारे में देखेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, क्या इसके गुणधर्म है, बस इसमें देखना है आपको, ज्यादा पूछ रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया हेडिंग। आरुषि अब हेडिंग हुआ? चलो भाई, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलिए बनाने की विधि एक उसका हेड डालते हैं ना, मैन्युफैक्चर मेथड, एक हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। कोई एक ही रिएक्शन देखना है, कोई एक ही रिएक्शन देखना है जिसमें हम लोग इसको बनाते हैं। हो गया बनाने की विधि।
क्लियर हो गया ना? अच्छा एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे बस। हम लोग क्या लेंगे? अमोनियम नाइट्रेट। क्या लेंगे? अमोनियम नाइट्रेट। जब अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 NH4NO3 को गर्म किया जाता है, NH4NO3 को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाता है, तब आपको नाइट्रस ऑक्साइड होता है। उसके साथ साथ जलवाष्प भी मिलेगा। क्या मिलेगा? जलवाष्प भी। बात समझ में गया ना? क्या करेंगे? जब अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को गर्म किया जाएगा, NH4NO3 क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, तब हमको मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा जलवाष्प H2O मिलेगा। बात समझ में गया ना? अब समझ रहे हैं? NH4NO3 है, हमको क्या मिलेगा? गर्म करेंगे N2O और क्या मिलेगा? H2O जल। अच्छा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ क्या है? 2 है। तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 2 कर लेंगे। ऑक्सीजन देखिए कंप्लीट है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो गया, 1 3 हो गया ना? नाइट्रोजन 2 है तो 2 है नाइट्रोजन, सही है क्या भैया? 1 और 2 हो गया ना? इस प्रकार से हम लोग जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे, जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमको नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड मिलेगा। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या मिलेगा? नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा। बात समझ में गया ना? जी हो गया ना? इतना कोई बताएगा कोई किस रिएक्शन के अंतर्गत आएगा? टेम्परेचर दिया गया है। अरे इसको गर्म तो किया ही जाएगा भाई, समझ रहे हैं? गर्म किया जाएगा। ये रिएक्शन के कौन सा प्रकार है? संयोजन है, वियोजन है, अपघटन है, कौन सा? अपघटन अपक्रिया। समझ रहे हैं? कौन सा क्रिया है? अपघटन अपक्रिया है। बात समझ में गया ना? अपघटन अपक्रियाएं वही अपक्रियाएं होती हैं जिसमें एकल अपचारक ताप के द्वारा अथवा दाब के द्वारा क्या होगा? 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। वो क्या कहलाता है? अपघटन अपक्रिया कहलाता है। बात समझ गया भैया? हमारा जैसे मन कहा कहते हैं चलवा जी ने खाना ना तुम्हारा मैं चाट हो गया हुआ बहुत चला खाना था। ऐसे चला नहीं चला ये सब प्रेजेंट टाइम में चना न लोग मतलब खेती जो है नहीं चोरी नहीं करते, लोग खाते पीते हैं, लेकिन लोग बोलते रहते हैं। समझ रहे ना? इधर देखा मार चाट हो गया बाबा है। समझ रहे ना? ये कैसी अपक्रिया है भाई? अपघटन अपक्रिया है। समझ गया ना? डाल नहीं रहे, वो उदाहरण दे रहे थे। चलिए इसके गुणधर्म को हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं? गुणधर्म एक बनाने के लिए हो गया ना? अब आगे क्या पढ़ना हमको? गुणधर्म। चकवा ऋषिया के बता गुणधर्म होते हैं, समझिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड गुणधर्म ठीक है भैया? आज ठीक है। माँ वाले पे क्या माँ वाले पे चलिए गुणधर्म ओके ना भैया? ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड समझेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन मीठी गंध का क्या है? गैस है। रंगहीन है, समझ भैया? रंगहीन है लेकिन इसकी गंध थोड़ा सा मीठी होती है, अर्थात मीठी गंध का क्या है? गैस है। इसको सूंघने से हंसी उत्पन्न होती है, मतलब आप हंसने लगते हैं। जैसे मान ला सुनिए, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है N2O है, क्या है? N2O है। अगर जैसे मान ला हम हंसत ना है, हम क्या हो भैया? हंसत ना है, मान ला ऐसे कि सियान है क्या करते देखो। अब नाइट्रस ऑक्साइड गुस्साने में सुंघाए तो समझ रहे ना? इसी कारण इस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। वहाँ समझ गया ना? दूसरा अगर प्रॉपर्टी आप सुनना चाहेंगे समझ गए ना? दूसरा प्रॉपर्टी हमारा 2 काम हो, एक लोग मैं डांट भी दिया और उदाहरण
भाई इधर देखिए, आगे आगे देखिए, आप लोग अपना आपस में मतलब विचार मत करिए, इधर देखिए, मैं खुद बता रहा हूँ सब चीजें, समझ गया ना। तो इसे क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग निषेचक के रूप में भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? निषेचक के रूप में भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। निषेचक मतलब आदमी चेत में ना हो, अर्थात अपने होश में ना हो, अर्थात बेहोश करने के काम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके भैया, यह एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसी ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड है। कैसी ऑक्साइड है भैया? उदासीन ऑक्साइड है। अच्छा, अगर उदासीन होगा, क्या होगा? उदासीन होगा, अर्थात उदासीन अवस्था में इसका पीएच मान किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। और यह लिटमस पेपर के प्रति, लिटमस पेपर के प्रति कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। लिटमस पेपर के प्रति कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। बात समझ गया ना? अब समझे, अगर नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड है क्या? N2O। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, इसको जब हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे उच्च ताप पर, यानी 300 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब क्या करेंगे? इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो वह अपने अवयवों में या अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। समझ आ गया ना? अर्थात यह किससे बना? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। तो किसमें टूट जाएगा? N2 और किसमें टूट जाएगा? O2 में। हो गया भैया, किसमें टूटेगा? N2 और O2 में टूट जाएगा। अच्छा, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ 2 करने के लिए इसको क्या करने के? 2 करेंगे। बात समझ आ गया ना? इस प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, किसमें टूटता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है? अब ठीक है? अब ठीक है ना? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोल रहा था इसको कब पैसा पकवाइए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन बता देना चाहिए। क्या नहीं हो गया ना बात इतना? इस प्रकार से कुछ गुणधर्म थे। अच्छा, इसकी संरचना हम लोग विचार कर लें। इसकी विचार करें भैया संरचना। तो नाइट्रस ऑक्साइड संरचना देख लेते हैं। संरचना ये आपके सिलेबस में है, ये पूछा जाता है। समझ गया ना? संरचना ही है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो अब कितना हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अच्छा, इसकी संरचना रेखीय होती है। कैसे होती है? रेखीय होगी। बिल्कुल फ्रेंड, समझ आ गया ना? कैसे? 2 प्रकार की हमारी संरचनाएं हैं। अच्छा, नाइट्रोजन हो गया और क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। समझिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कुल कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अब समझिएगा, सही नहीं है क्या? ठीक है, चलिए। एक नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। जब बाह्य कोश की बात हम कर रहे हैं तो आधा जन चेहरे से खा जाता है। बाह्य कोश में लाइट बंद करते नहीं तो चमक मारेगा ना यार। अब ठीक है? अरे अब एकदम ब्रांडेड होता है। हाँ तो ठीक है। देखिए भैया, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर विचार हो रहा है। तो अनुराग बताएंगे कि जब नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 कैसे हुई? अरे D9 से क्या मतलब है? ये बता रहे हैं हम लोग। कहाँ से बता रहे हैं बताइए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ना। कहाँ से बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे नाइट्रोजन का, बहुत सिंपल बात है भाई। नाइट्रोजन का जब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 और क्या होगा? 2p क्या होगा भैया? 3। 1s2 2s2 2p
3 तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गया? नाइट्रोजन के बाहर को कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। सोचिए अगर मान लें अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, आप नियम को नहीं पढ़ा है, तो निराश ना हो। अगर परमाणु क्रमांक अगर मालूम है तब भी आप बाहर कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या पता कर सकते हैं। अगर उस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 से लेकर के 10 तक है, कितना? 3 से लेकर के 10 तक के हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे परमाणु क्रमांक में से 2 घटा देंगे। परमाणु क्रमांक में से क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। समझ में गया ना? जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था? 7। 7 में से केवल 2 घटाएंगे, कितना जाएगा? 5। समझ में गया ना? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 8 है। इस प्रकार से बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हुए, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हुए हम लोग बता सकते हैं बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 - 2 बराबर क्या होगा? 6। अब बात समझे भैया? समझ रहे हैं ना? क्लोरीन का क्या है परमाणु क्रमांक? 7। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? क्लोरीन के साथ है जी। अच्छा यार, ये क्लोरीन ब्रोमीन था ना? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला क्लोरीन है ना? हाँ, इसका बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉनों का 9 में से 2 गए? 7। नियान का 10 है, तो 10 में से 2 गए क्या होगा? 8। समझ रहा है? चलिए, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 5 हो गया ना? या 2 2 4, एक क्या हो गया? 5। 2 2 4 और एक क्या हो गया? 5। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भैया? 6 ना? ऑक्सीजन के बाह्य कोश कितना इलेक्ट्रॉन? 6। परमाणु क्रमांक 8 है ना? 8 में 2 6 हो जाएगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखते हैं, समझिएगा। अब एक सिद्धांत दिया गया, क्या दिया गया? एक सिद्धांत दिया गया कि जिस तत्व के बाह्य कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह पूर्ण रूप से क्या होता है? अस्थायी। वह पूर्ण रूप से क्या होगा? अस्थायी होगा। बात समझ रहे ना? अब सोचिए, ऑक्सीजन कौन कौन भैया? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सही है ना? विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होंगे वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? अष्टक कंप्लीट करेगा। बात समझ में गया ना? अब जब 2 एक कंप्लीट कर लिया है, क्या कर लिया है? 2 एक कंप्लीट कर लिया है, इधर नाइट्रोजन के साथ पास प्रॉब्लम होगी नहीं होगा? प्रॉब्लम होगा। तो ये भी क्या करेंगे? ये भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एक संरचना बनाएंगे, नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड। एक तो अनिवार्य संरचना ये हो गया। बात समझ में गया ना? दूसरा क्या बनाएगा? दूसरा नाइट्रोजन के मध्य इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि ऑक्सीजन के पास क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ये 2 प्रकार की अनिवार्य संरचनाएं क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, जिसमें इनके बॉन्ड की लंबाइयां, जैसे नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड होगा तब क्या होगा? नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब क्या होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य। इस प्रकार से इनके जो बॉन्ड की लंबाइयां होगी वो पीएम में व्यक्त किया जाता है, पिकोमीटर में। किसमें? पिकोमीटर में व्यक्त किया जाता है। 100 + 116 इस प्रकार से 116, 110, 112 अलग अलग लेंथ में होंगे। समझ गया ना? किस लेंथ में होंगे? अलग अलग लेंथ में होंगे। क्या हुआ? संयोजक बंध नहीं बनेगा। ये तो संयोजक बंधना ही तो है, इसकी बात नहीं है। मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, लंबाई की बात कर रहा हूँ। बात समझ गया ना? जैसे नाइट्रोजन के मध्य जब डबल बॉन्ड होगा तब बॉन्ड लेंथ दूसरा होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ दूसरा होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड जब बनेगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ दूसरा होगा, जिसको हम लोग पिकोमीटर में क्या करते हैं? मापते हैं। बात समझ गया ना? जैसे 116 पिकोमीटर, 112 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर, इस प्रकार से होता है। बात समझ गया ना? तो इस प्रकार से हमने क्या खत्म किया? नाइट्रोजन की ऑक्साइड, जिसमें N2O को हमने पढ़ा, जिसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा लाइट कट गई है, अभी हड़ताल चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में जो है, तो यूपी में कहा, यूपी मरियार बहुत समय था, मतलब चल रहा था।
उसमें एक बीच में गाना बहुत बढ़िया चला था, एक गाना हमारे पास आया था व्हाट्सएप, तो गाना हम आपके पास शेयर करना चाहते हैं। कैसे रहा कलवा जवन तहिजरा रोज काटत है बिजली और काली माई उनका घर से उठा लियो। बड़ा बढ़िया था वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों के पास क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। लाइक करेंगे, लाइक। पागल हो गए तुम लोग।